हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग ये माध्यमिक जो 2023 का हिंदी का पेपर है जो आप सभी के समक्ष ये सॉल्व पेपर है और इसको प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए बिन देर किए ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। तो चलिए, तो देखिएगा पहला कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। सॉरी। और ये 1 नंबर करके टोटल 17 प्रश्न होते हैं। ठीक, इनमें सबसे पहला जो प्रश्न है, सिख बीबी ने सोफिया को लाहौर से क्या लाने के लिए कहा था? तो उत्तर हो जाएगा नमक। भवल दा के भाई का नाम क्या था? तो हो जाएगा अशोक। हेली का जो धूमकेतु पृथ्वी और सूर्य के समीप कब आएगा? तो 2062 में। 4 नंबर, कर्ण को किस सर्प ने सहायता देने का प्रस्ताव किया? तो उसका नाम था अश्वसेन। रोमावली 18 का क्या अर्थ है? 18 पुराण। 6 नंबर, भयंकर झंझावट और तूफान में भी कौन अडिग रहा? तो आशा के विहंगम। 7 नंबर, रामदास किस कवि की कविता है? इसका उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। 8 नंबर, किसे संस्कृति की पाठशाला कहा गया है? तो काशी को। अगला, किसके पहले स्मृति बहुत ही साफ हो जाती है? तो मृत्यु के पहले। ठीक। 10 नंबर, किस चाहत ने बदनसीब जैन की जान ले ली? तो वायलिन पाने की चाहत ने। 11, वजीरा सिंह द्वारा पानी पिलाया गया, ये जो वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ये क्रम वाच्य है। ठीक, क्रम किया जा रहा है। 12 नंबर, पेड़ पर पक्षी बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो पर। पर में क्या होता है? अधिकरण में अपर तो अधिकरण। नया पुराना कौन से समास का विग्रह है? ठीक, मतलब नया पुराना कौन से समास का विग्रह है? यहाँ पर नया और पुराना। अगर नाम पूछता है तो उसके हिसाब से आप लोग नया और पुराना द्वंद्व समास दे दीजिएगा। 14 नंबर, श्रमजीवी समासिक पद का समास विग्रह कौन सा होगा? तो श्रम पर जीने वाला। अगला देखिएगा 15, अधिकार छीना जाता है, ये कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य। उससे अगला, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होगा, ये कौन सा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 2 पदों को मेल को क्या कहते हैं? तो 2 पदों के मेल को समास कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 19 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो भी क्या? तो अधिकतम 20 से 25 शब्द में ही आपको देना। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष, रैदास जी ने भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा किसे माना है? तो उत्तर हो गया, रैदास जी ने मन की चंचलता को भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा माना है। 2 नंबर, कवि विपदा के समय प्रभु से क्या चाहते हैं? तो कवि विपदा के समय प्रभु से यह चाहता है कि वह भय ना पाए। कर्ण ने जीवन भर किस निष्ठा का पालन किया? तो कर्ण ने जीवन भर मानवता की निष्ठा को पाला। विविध भारती क्या है? तो विविध भारती आकाशवाणी का एक कार्यक्रम है जिसमें श्रोताओं के आग्रह यानी फरमाइश पर लोकप्रिय फिल्मी गाने सुनाए जाते हैं।
5 नंबर, रामदास की हत्या किस प्रकार की गई? तो हत्यारे ने दिन में ही बीच सड़क पर चाकू मारकर रामदास की हत्या कर दी। 6 नंबर, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान कब होता है? तो सिनेमा घरों में राष्ट्रगान फिल्म की समाप्ति में यानी द एंड दिखाने के बाद होता है। ब्राहे ने 1577 में क्या सिद्ध किया? तो ब्राहे ने 1577 में यह सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, चंद्रमा से भी अधिक दूर होते हैं। 8 नंबर, शहनाई के साथ किस स्थान का नाम जुड़ता है? डुमराव। बोधा सिंह किसका पुत्र था? तो बोधा सिंह सूबेदार हाजरा सिंह का पुत्र था। 10 नंबर, जैन में कौन सी अनोखी खूबी थी? तो जैन में यह अनोखी खूबी थी कि उसे संगीत से बहुत प्यार था और यही प्यार उसका जुनून था। किसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे? तरंगैया के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। 12 नंबर, लाहौर से लौटते समय सफिया ने क्या निश्चय किया? लाहौरी नमक साथ लाने की। भवलदार की साइकिल के बारे में क्या प्रसिद्ध था? तो बताया जाता है कि उनकी घंटी को छोड़कर सब कुछ बजता था, समझ लीजिए। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक प्रधान तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कमला ने कहा कि वह बाजार जाएगी। 15 नंबर, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो करण और अपदान कारक का। अगला देखिएगा, उपमेय उपमान की प्रधानता किस समास में होती है? तो कर्मधारय समास में। कि किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो संबंध कारक का। 18 नंबर, संबोधन का क्या अर्थ होता है? पुकारना या आह्वान करना। 19 नंबर, क्रमवाच्य किसे कहते हैं? तो क्रम के अनुसार यदि क्रिया में जो परिवर्तन हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। रोटी राम द्वारा खाई गई। बढ़ई मेज बनाता है, क्रमवाच्य में बदले तो बढ़ई द्वारा मेज बनाई जाती है। यथा नियम का समास विग्रह बताइए। तो नियम के अनुसार अव्ययीभाव समास। मैं बाजार जाकर पुस्तक लाया, वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदले। मैं बाजार गया और वहां से पुस्तक लाई। पिताजी भिखारी को भीख दी। तो ये को एक तरह से संप्रदान कारक। फिर यहाँ पर आप देखिएगा, प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न के उत्तर देने की बोला जा रहा है। ठीक, वो भी क्या? तो अधिकतम आपको 60 शब्दों में ही देने हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस एक बार कर कृपा धनुष पर, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शख्स तक जाने दे इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्यदन में मुझे सुलाने दे। तो रचनाकार का नाम, प्रस्तुत भाव का स्पष्ट, ये सभी आपको लिखना होगा। फिर दूसरा है, अन समय आ गया पास था, उसे धमकी दी गई कि उसकी हत्या होगी। इसका भी पाठ का नाम और भाव स्पष्ट करना है। और सबसे मस्त क्वेश्चन, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह वक्ता का नाम आपको बताना है और इस पंक्ति का स्पष्ट करके जाना है। क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं? आगे आप लोग धीरे धीरे इन प्रश्नों को देख लीजिए। ठीक, और इन प्रश्नों को आप रिवाइज करके अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर धीरे धीरे जो पेपर है वो स्लाइड होते चला जा रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है।
तो आप लोग इन प्रश्नों को उतार कर इनका रिवाइज कीजिए और यथासंभव अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए, उसका उत्तर बहुत शीघ्र ही हम रिप्लाई कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।